मॉर्निंग बच्चों। आज आपका क्लास चलेगा एक्सपोनेंट्स यानी घातांक, यानी आपका एक्सरसाइज 2 है घातांक एक्सपोनेंट। इसको लिखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है, क्योंकि ये क्लास 8 का चल रहा है क्लास, लेकिन ये घातांक आपको भविष्य में भी काम देगा। जैसे तैयारी वाली लाइन में जाएंगे तो भी काम आएगा, और आगे पढ़ते हैं तो भी काम आएगा, यानी हर क्षेत्र में इस घातांक की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं होता क्या है। जैसे 4/5, ये 4⁵ मान लीजिए, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बेस। इसे क्या बोलते हैं, बेस यानी आधार। और ये क्या होता है, पावर, घात। ये क्या होता है आपका, पावर। अब इसी को हल करने के लिए हम ये आपको बेस और ये पावर इसी के सहायता से, अब इसके घातांक से एक्सपोनेंशियल के कई तो फॉर्म है, जिसकी सहायता से हम घातांक के सवालों को या क्वेश्चनों को हल करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे ये 3⁴, इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे या लिखेंगे कैसे, 3 × 3 × 3 × 3, या ऐसा फॉर्म दे दिया रहे एक्सप्लेन करके 4 × 4 × 4 ऐसा रहे, तो इसे हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे 4⁵, यानी 1 2 3, 4⁵। क्लियर। अब हम चलते हैं इसके कुछ रूल्स पे काम करते हैं। आइए देखते हैं। रूल्स नंबर 1। रूल्स 1 कहता है इसका कि a⁴n अगर है, a⁴n है, तो इसे हम a⁴m × n लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख देते हैं, जैसे 2⁴ कर दिया जाए, यानी 2⁴ अगर है तो इसे हम 2⁵ × 4 यानी 2⁴12 लिख सकते हैं। क्लियर। इस तरीके से एक रूल आपको इस तरीके से होगा। अगला हम रूल्स देखते हैं। रूल्स नंबर 2 यानी किसी के a⁴m n है, तो इसे हम a⁴m - n लिख सकते हैं। ठीक है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया जाए 3⁵/3⁵2। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इसे वही a⁴m - n यानी m - n, यानी ये क्या हो जाएगा 3⁵5 - 2 = 3⁵3। क्लियर। ये रूल्स नंबर 2 थे। रूल्स नंबर 3 में चलते हैं। रूल्स नंबर 3 क्या है देखते हैं। रूल्स के हिसाब से ही, यानी रूल्स के अनुसार ही आपके क्वेश्चन हल होते हैं, उसको भी देखा जाए। रूल्स नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। रूल्स नंबर 3 क्या होता है, a⁴m × a⁴n। तो अब इसमें क्या हो जाता है कि a⁴m + n। क्लियर। a⁴m × a⁴n = a⁴m + n। और एग्जाम्पल के तौर के रूप में देख लिया जाए। एग्जाम्पल जैसे 2⁵ × 2⁴ अगर है तो इसे हम 2⁵3 + 4 लिख देते हैं, और इसी को हम 2⁵7 लिख सकते हैं। बात क्लियर है। अब एग्जाम्पल रूल्स नंबर 4
रूल्स नंबर 4 में हम लोग क्या करते हैं, रूल्स नंबर 4 यानी a दी पावर m इंटू b दी पावर m, यानी बेस, उसमें बेस इस क्वेश्चनों में क्या थे, बेस सेम थे, पावर अलग अलग थे। इसमें क्या है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है। क्लियर? तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, a इंटू बी दी पावर m। क्लियर? आइए एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए इसको। एग्जाम्पल जैसे 2 दी पावर 3 इंटू 4 दी पावर 3। क्लियर? यानी इसमें देखिए ध्यान से कि इसके पावर सेम है, पावर सेम है, लेकिन इसके आधार यानी बेस अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 दी पावर 3, यानी इसे 8 दी पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर? अब आपका रूल्स नंबर 4 हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं रूल्स नंबर 5। इसके बाद हम लोग रूल्स नंबर 5 देखेंगे कि वो क्या होते हैं। रूल्स नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, किसी के भी पावर, रूल्स नंबर 5 किसी की पावर 0, किसी के पावर 0, किसी के पावर 0 है तो उसका मतलब होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। ए की पावर 0 है, एक्स की पावर 0 कर दीजिए, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 3 की पावर 0 कर दीजिए, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 5 या 5000 कर लीजिए, डी पावर 0, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? किसी भी कांस्टेंट के ऊपर 0 रख देंगे, घातांक में 0 रख दीजिए, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्लियर? इस तरीके से आपके एक्सपोनेंट्स यानी घातांक के जितने भी क्वेश्चन हैं इन पांचों रूल्स पे ही डिपेंड है। ठीक है, और उन्हीं के अनुसार इसके क्वेश्चन हल होते हैं। ठीक, अब हम आपको इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस देंगे जो आपको का होमवर्क होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, -3 दी पावर 6 इंटू -3 दी पावर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका 15 दी पावर 3 डिवाइड बाई 15 दी पावर -2। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2/3 दी पावर 5 इंटू 2 दी पावर 3 दी पावर 7। बस इतना ही क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। थैंक्स।